राज्य का नाम था अमर सिंहपुर, जो अपने सुंदर महलों, हरे भरे बागों और शांति के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा महाराज अमर सिंह अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में सभी लोग खुशहाल और संतुष्ट थे। लेकिन उनकी व्यक्तिगत जीवन की कहानी उतनी ही रहस्यमयी और दुखद थी। महाराज अमर सिंह की रानी महारानी पद्मावती का अचानक निधन हो गया था। यह घटना राजा के जीवन का सबसे बड़ा आघात था। महारानी पद्मावती की सुंदरता और उनके मधुर स्वभाव की चर्चा दूर दूर तक थी। उनका और राजा अमर सिंह का प्रेम एक मिसाल था, जिसे सुनकर हर प्रेमी जोड़ा प्रेरित होता था। लेकिन रानी के निधन के बाद से राजा अमर सिंह हमेशा उदास और अकेला महसूस करते थे। उनके महल में अब वह पहले जैसी रौनक नहीं रही थी और न ही उनके जीवन में। एक दिन जब राजा अमर सिंह अपने महल के बाग में अकेले टहल रहे थे, उन्होंने अचानक एक अजनबी की आहट सुनी। यह आहट बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई अपने हल्के कदमों से चल रहा हो। राजा ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि शायद यह उनका भ्रम है और वे अपने बाग में टहलते रहे। कुछ ही दिन बाद एक और अजीब घटना घटी। महल के एक सेवक ने बताया कि उसने रानी पद्मावती के कमरे में किसी स्त्री की परछाई देखी है। यह सुनकर राजा चौंक उठे। उन्होंने तुरंत रानी के कक्ष की ओर कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कमरे में कोई नहीं था, परंतु कमरे में रानी के प्रिय गुलाब की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। राजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि रानी पद्मावती की आत्मा अभी भी महल में मौजूद है। अगले दिन राजा अमर सिंह के शयन कक्ष में एक रहस्यमय पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय अमर सिंह, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकती। इस महल की दीवारों में मेरे प्रेम की गूंज सुनाई देती है। बस एक रात, पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होगा, मैं तुम्हारे सामने आऊंगी। तुम्हारी पद्मावती। इस पत्र को पढ़कर राजा के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यह वास्तव में पद्मावती की आत्मा का संदेश है, या कोई अन्य शक्ति इस खेल को खेल रही है? राजा के मन में उत्सुकता और भय का मिश्रण था, परंतु उन्होंने निश्चय किया कि वे पूर्णिमा की रात का इंतजार करेंगे। पूर्णिमा की रात आई। चंद्रमा अपनी पूरी शान में चमक रहा था और महल की छत पर उसकी चांदनी बिखरी हुई थी। राजा अमर सिंह अपने शयन कक्ष में बैठे हुए थे, जब अचानक उनके सामने एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। यह वही स्त्री थी, रानी पद्मावती। पद्मावती ने राजा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अमर सिंह, मैं वापस आ गई हूँ। हमारा प्रेम अमर है और मैं इस महल की दीवारों में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। राजा की आंखें खुशी से छलक उठीं। वे उठे और रानी को अपने गले से लगा लिया। पद्मावती की स्पर्श उन्हें वास्तविक लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्रेम सचमुच अमर है। रानी पद्मावती की वापसी के बाद से महल में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। राजा अमर सिंह हर रात अपने कमरे में पद्मावती के साथ समय बिताते। वे बातें करते, हंसते और अपने पुराने दिनों की यादें ताजा करते। लेकिन पद्मावती केवल रात में ही प्रकट होती थी। दिन के समय वह अदृश्य हो जाती थी। महल के अन्य सेवक और मंत्री इस अदृश्य प्रेम कहानी से अनजान थे। उन्हें राजा के चेहरे पर आई खुशी देखकर संतोष होता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस खुशी के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। केवल राजा के विश्वासपात्र सेवक अर्जुन को इस बात की जानकारी थी। अर्जुन ने राजा से वादा किया था कि वह इस रहस्य को किसी से भी साझा नहीं करेगा। कुछ महीनों के बाद
राजा अमर सिंह को एक और रहस्यमय पत्र मिला। इस बार पत्र में लिखा था, प्रिय अमर सिंह, मैं इस महल में रहकर बहुत खुश हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस प्रेम को एक नई दिशा दें। इस महल के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो हमें उस स्थान तक ले जाएगी जहां हम हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। तुम्हारी पद्मावती। राजा ने इस पत्र को पढ़कर अर्जुन को बुलाया और उसे गुप्त सुरंग की खोज करने का आदेश दिया। अर्जुन ने महल के नीचे की जांच पड़ताल शुरू की और कुछ ही दिनों में उसे सुरंग का पता चल गया। राजा अमर सिंह ने निर्णय लिया कि वे पद्मावती के साथ उस सुरंग से होकर उस रहस्यमयी स्थान तक जाएंगे। राजा अमर सिंह ने पूर्णिमा की रात चुनी और पद्मावती के साथ उस गुप्त सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग लंबी और अंधेरी थी और उसके भीतर का वातावरण बेहद ठंडा था। राजा और पद्मावती ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सुरंग में आगे बढ़ते गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सुरंग के अंत में एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर प्राचीन शिलालेख अंकित थे। पद्मावती ने राजा से कहा, यह वही स्थान है जहां हमें हमेशा के लिए एक साथ रहना है। इस दरवाजे के पीछे अनंत प्रेम की दुनिया है। राजा ने दरवाजे को खोला और उनके सामने एक भव्य कक्ष प्रकट हुआ। कक्ष के बीचों बीच एक चमकदार मोती रखा हुआ था जो पूरे कक्ष को प्रकाशित कर रहा था। राजा और पद्मावती ने उस मोती की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही राजा और पद्मावती ने मोती को छुआ, अचानक से कक्ष में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। पद्मावती ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा बदलने लगा। पद्मावती ने कहा, महाराज, मैं वास्तव में पद्मावती नहीं हूँ। मैं एक पुरानी आत्मा हूँ जिसे सदियों से इस महल में कैद कर दिया गया था। मैंने तुम्हारे प्रेम का फायदा उठाकर तुम्हें यहाँ लाया। अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी और मैं इस महल की रानी बन जाऊंगी। राजा अमर सिंह ने हक्का बक्का होकर पद्मावती को देखा। उन्होंने अपने तलवार निकाल ली और कहा, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंस सकता। तुम जो भी हो, तुम्हारा अंत अब निश्चित है। राजा अमर सिंह और उस रहस्यमयी आत्मा के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। आत्मा ने अपने जादुई शक्तियों का उपयोग करके राजा पर हमला किया, लेकिन राजा ने अपनी तलवार से उसका प्रतिकार किया। दोनों के बीच लड़ाई तीव्र हो गई और कक्ष की दीवारें कांपने लगी। आखिरकार राजा अमर सिंह ने अपनी तलवार से उस आत्मा को घायल कर दिया। आत्मा एक चीख के साथ धराशायी हो गई और मोती के अंदर समा गई। मोती की चमक धीरे धीरे मंद पड़ गई और कक्ष में अंधकार छा गया। जैसे ही आत्मा का अंत हुआ, अचानक कक्ष में एक नया प्रकाश प्रकट हुआ। इस बार यह प्रकाश शांत और मधुर था। इस प्रकाश में से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। यह असली पद्मावती थी। पद्मावती ने राजा की ओर बढ़ते हुए कहा, प्रिय अमर सिंह, मैं सच्ची पद्मावती हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम को देखती रही और उस बुरी आत्मा से तुम्हारी रक्षा करने का प्रयास करती रही। वह आत्मा मेरी मृत्यु के बाद महल में प्रवेश कर गई थी और मेरा रूप धारण कर लिया था। राजा अमर सिंह ने पद्मावती को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्रेम सचमुच अमर है और कोई भी शक्ति इसे समाप्त नहीं कर सकती। राजा अमर सिंह और महारानी पद्मावती ने उस गुप्त कक्ष से बाहर निकलकर महल में वापस आए। महल के सभी सेवक और मंत्री उनके सुरक्षित लौटने की खबर सुनकर खुशी से झूम उठे। राजा ने सभी को इस घटना के बारे में बताया और घोषणा की कि अब से महल में कोई भी अजनबी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगी। राजा और रानी का प्रेम अमर था और उनकी कहानी को सुनकर हर कोई प्रेरित होता था। उनके प्रेम की कहानी महल की दीवारों में
गूंजती रही और आने वाली पीढ़ियां भी इसे सुनकर प्रेरणा लेती रहीं।